और अंदर बहुत लोग को फड़फड़ाहट है कि भाई जल्दी चुनाव हो। एकदम उंगली किसी किसी चीज के लिए मिठाई उठाई देख लेते हैं तो आपको लगता है ना कि जल्दी खाएं। जनसुराज देख लिया है लोग और इसका मजा सब लोग चखना चाहता है, ये लोग से दूर हटना चाहता है। जल्दी चुनाव कराओ। नीतीश जी को बोल रहा है जल्दी इस्तीफा दो, लालू जी को बोल रहा है तेजस्वी को जल्दी रिटायर करो, मोदी अमित शाह को बोल रहा है जल्दी गुजरात जाओ, और अंदर भगवान से बोल रहा है जल्दी जम। पूरे देश की आबादी का 10% से ज्यादा सिर्फ बिहार में आबादी है। अब 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष के नेता बन गए, प्रधानमंत्री के 3 बार चैलेंजर बन गए, चुनाव हारे जीते सब हो रहा है। अब बिहार में एक गांव में आज तक नहीं रुके रात को। ये बिहार के गांवों में रात में रुके, बिहार स्वागत कर रहा है कि भाई आओ। इन नेता लोगों को देख कहाँ पा रहे थे हम लोग, बड़ा खुशी हो रहा है। तेजस्वी जी और 4-5 बार आए, लालू जी भी आए, नीतीश जी आए, थोड़ा स्वास्थ्य खराब है अभी, कोई बात नहीं, कम आए नीतीश जी, बाकी मोदी जी आए, अमित शाह आए, लेकिन इस बार आए, खिलाएंगे पिलाएंगे, मान सम्मान तो हम लोग देते ही हैं, लेकिन इस बार ठग के कोई कानून का व्यवस्था नहीं है, हर जगह मर्डर हो रहा है। अब देखिए, आप इनको जो डाटा सही से चुनाव आयोग का डाटा ही ले लीजिए ना, इतना जो डेथ हुआ है 28 लाख, किसी स्टेट में भारत के सर्वे करा इतना डेथ रेशियो है कहीं? सरकार में थे तो बड़ा गर्व से कह रहे थे कि बिहार के लोग अगर दिल्ली बॉम्बे ना जाए तो बिहार वहां की व्यवस्था नहीं चलेगी। अपने अगर लालू जी के लड़के ना हो तो इनकी खुद की व्यवस्था नहीं चलेगी, ये कहाँ जाएंगे? गुजरातों में फैक्ट्रियों में नौकरी हमको लगता है 10वां 12वां के बाद ही देता होगा, इनको वो भी कठिन है। तो कहना बहुत आसान बात है। और ये भाजपा वाले, इनकी सरकार रहते हुए सारी पलायन के आंकड़े बढ़ते रहे हैं, निकाल दिया है। भाजपा को भी उसी 5 साल में रोजगार दे देते हैं, राजद को भी उसी 5 साल में रोजगार दे देते हैं, और इसमें से जब कोई बेरोजगार हो जाता है तो फिर वो उनकी शिकायत करता है, और लेकिन उतनी ही सतर्कता से करता है कि फिर आना पड़ेगा। मैं तो राजनीति भाजपा में भी क्या हूँ, 2012-13 से सक्रिय राजनीति में हूँ। ये जो जन सुराज की जो हवा है, इसके पहले भाजपा की भी ऐसे मोदी की भी हवा नहीं थी। आप एक सीट की बात कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है जन सुराज सारण जिला में क्लीन स्वीप करेगा। आपको देख रहे हैं आज 1-2 गड़बड़ लोग तो आ सकते हैं, लेकिन जन सुराज की जो सोच है, जान जाइए कि गलत आदमी का आना बहुत मुश्किल है। हीट का स्प्रे मराता है ना, तो 1-2 मच्छर छुप छाप के घुस भी जाता है, लेकिन अंततः मैक्सिमम मर ही जाता है। गुजरात के आदमी बिहार के थोड़े चलाई, ये तो चालाकी होता ना। लोग प्रेम में का होला, प्रेम अंधा होला, अंधभक्त तो बहुत सुन लो। अब का बोल के प्रेम में लोग मोदी जी के वोट दे दिलक, और भोर पड़ गए लोग के कि तो गुजरात के आदमी है भाई, ये तो ईजा के वोट ले जाके गुजरात में अपन खर्चा करता, उनका जमीन जायदाद घर उजा बा। अब बिहार के वोट है, फैक्ट्री लगा था गुजरात में, तो भाई जबले बिहार के आदमी। और नमस्कार बा, हमार नाम उज्जवल पड़ी, और आज एगो बड़ी सोच और बड़ी उम्मीद के साथ एक वैसन मुद्दा उछाले जाता नहीं कि रउरा सब दंग रहे। ऐसे कि एक तरफ छपरा के 2 युवा नेता हमारा साथे जुड़ रहल बारे, और बिहार की राजनीति के साथ साथ छपरा के 10 विधानसभा क्षेत्र के राजनीति पर चर्चा हुई कि आखिर इस सरगर्मी केने से बढ़ल रहल बा, आ केने अब की सटी आ के कर सीट पट्टी, ए पर चर्चा होके जा रहा बा। एक तरफ नवनीत यादव जी हैं, तो एक तरफ हमारे इंजीनियर शिवम कुमार जी हैं। क्या चर्चाएं होंगी? स्वागत है नवनीत जी और हमारे शिवम जी, स्वागत है हमारे चैनल में। छोटा सा परिचय हमारे दर्शक के रूढ़ा दी। हमारा परिचय है जो हम जन सुराजी युवा नेता हैं, जन सुराज के युवा नेता हैं, सारण से हम लोग हैं। मेरा नाम इंजीनियर कुमार शिवम हुआ। छोटा सा परिचय नवनीत जी रूढ़ा अपन दी। हम एक बिहारी हैं और प्रशांत किशोर के बिहार बदलाव अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं, और किसी तरीके से जो पिछले 40-50 साल से बिहार लगातार फिसलते जा रहा है, उसको ऊपर उठाने के लिए अगर कुछ कंधों की जरूरत है तो उसमें एक कंधा लेकर हम भी जनसुराज और प्रशांत किशोर के साथ लगे हुए हैं। अच्छा नवनीत जी, एगो से अहम सवाल बा, जब प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़ल बने, प्रशांत किशोर के विचारधारा के लेके बात करते नहीं, एगो बात करनी है जंगल राज के बात करनी है, तो दिन भी रोड़ा याद हुई कि जब सड़क जर्जर रहे, लमटेन रहे, लाइट के व्यवस्था ना रहे, तो का लागता जवन स्थिति जंगल राज के बात कहता नहीं, वो आज भी जंगल राज पार्ट 2 बाका। सबसे पहले प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं, बिहार के आम जनता की पार्टी, 1.25 करोड़ लोगों की पार्टी, बदलाव चाहने वालों की पार्टी,
और नया बिहार का सपना देखने वालों की पार्टी। प्रशांत किशोर जी उसके सूत्रधार हैं, हमारे रणनीतिकार हैं, हमारे अभिभावक हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, ये हम सब की पार्टी है। दूसरी बात, आपने जंगल राज की बात की। आज जो वर्तमान में परिस्थिति है, इसको महाजंगल राज की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि लालू जी के राज में तो रात में अपराधी आते थे, आज तो दिन में ही अधिकारी आ रहे हैं अपराधी के रूप में, और वो जितना जघन्य अपराध कर रहे हैं जिससे कोई वंचित नहीं है। पहले तो अगर लूटा जाता था जिसको, तो समाज के 10, 20, 50, 100 या 1000 आदमी होते होंगे, लेकिन आज तो जो भ्रष्टाचार में बिहार लिप्त है, तो इससे तो एक आदमी वंचित नहीं है। चाहे आप घर के अंदर रहते हो, चाहे घर के बाहर रहते हो, चाहे सड़क पे घूमने निकलते हो या फिर परिवार के साथ जाते हो, हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह गुंडई है, हर जगह अधिकारियों का राज है। तो इसकी उसकी तुलना की बात नहीं है, और वो 30-40 साल पुरानी बात है। वो तो दौर आज देखने को मिल रहा है, तो पुरानी बात क्या की जाए। जैसे कि आपने कहा, देखिए अभी नवनीत जी एक बहुत बड़ा प्रश्न के उखाड़ दिए कि 30 साल पहले की जंगल राज था और अभी नीतीश जी की सरकार चल रही तो जंगल राज 2 है। तो क्या लगता है शिवम जी, जो नवनीत जी जो बोल रहे हैं जंगल राज पार्ट 2 है, अफसरों का अफसारी बढ़ गई है, घुसखोरी बढ़ गई है, दलाली बढ़ गई है, क्या लालू के राज में ऐसा नहीं था? देखिए ये बात नवनीत जी भी कहे हैं, एकदम सही है। लालू जी का राज तो जंगल राज की संज्ञा लोग देते हैं, वो था जंगल राज था ही, लेकिन आज तरह जो स्थिति है सच में जंगल राज है। एक आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं। अभी आपने SIR का सर्वे चल रहा है, इसमें आप लोग देखें 28 लाख मृत मतदाता हैं। 28 लाख मृत मतदाता कहाँ से भाई? 3 साल में 28 लाख लोग मर गए। ये सच्चाई बात है। लोगों की डेथ रेशियो इतनी बढ़ गई है बिहार में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसका काम है, इसका कारण है बिहार में हर तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है सप्लाई के नाम पर। यहाँ जितना भारत सरकार विदेशों में जितना गंदा माल होता है उसको बिहार में बेचा जाता है। इनडायरेक्ट रूप से स्वास्थ्य की स्थिति वही है। स्वास्थ्य में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, अच्छे कॉलेजेस नहीं है, कहीं प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर नहीं है। और शासन प्रशासन ऐसे ही लोगों को परेशान किए हुए है। हर जगह बिना कोई कानून का व्यवस्था नहीं है, हर जगह मर्डर हो रहा है। अब देखिए, आप इनको जो डाटा सही से चुनाव आयोग का डाटा ही ले लीजिए ना, इतना जो डेथ हुआ है 28 लाख, किसी स्टेट में भारत के सर्वे करा इतना डेथ रेशियो है कहीं? बिहार के लोगों को जंगल राज के साथ साथ जहर राज भी है। ये बिहार के लोगों को अब समझने के जुग आ गई है कि प्रशांत किशोर जैसा आदमी आया है जो इसको बिहार के अच्छे लोगों को अच्छे समाज बनाने की बात कर रहे हैं। वो लोगों से कह रहे हैं कि जब तक हम नहीं सुधरेंगे हमारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी, और बिहार के लोगों को व्यवस्था सुधारने के लिए इस पर काम करना पड़ेगा। एकदम नवनीत जी सही बात रहे हैं। ये जंगल राज 2 और जहर राज 2 भी है। अच्छा, कैसे आप बात कर रहे हैं जहर राज 2 है या जंगल राज 2 है, लेकिन एक अहम सवाल भी है आपसे कि मान लीजिए आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आए हैं। प्रशांत किशोर भी तो कई पार्टी और दलों में रहकर लोगों को जिताने का काम किए हैं। लोगों के आप उसी जंगल राज में उसी पार्ट 2 जंगल में भी लोगों का मदद किए हैं। तो क्या लगता है कि इतने अनुभवी आदमी बिहार में आए हैं तो क्या बिहार को परिवर्तन ला सकते हैं? इसके बाद हम आपको बताते हैं। ये जो सवाल पूछने वाले लोग हैं वो क्या 30-40 साल से वोट नहीं देते थे क्या? प्रशांत किशोर भी बिहार के एक साधारण लड़के हैं, अपने जीवन में एक रास्ता खोजने निकले, और जीवन में रास्ता खोजने निकले, जिसका साथ देना था, जिसका समर्थन करना था, जो काम मिला उसको करते गए। आप बिहार में रहते थे, और अगर आप बोलते हैं कि जंगल राज था तो आप किसको वोट देते आ रहे थे? आप भी तो जंगल राज वाले। तो ये सवाल प्रशांत किशोर से पूछना तो आसान है क्योंकि वो राजनीति में आ गए हैं, लेकिन आप किसको देते थे? वो लोग किसको देते थे जो सवाल पूछ रहे हैं? ये बात सोचनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति अपना जीवन का सब कुछ त्याग कर, घर परिवार ऐशो आराम सब, आपने सुना है लोग जैसे जैसे अमीर होते हैं, जैसे जैसे संपन्न होते हैं, जैसे जैसे समृद्ध होते हैं, वैसे वैसे कुछ ना कुछ आराम तलब होते जाते हैं। लेकिन ये पहला व्यक्ति जीवन में देखा है हमने जो कि जैसे जैसे समृद्ध हुआ वैसे वैसे वो और जमीन की तरफ आते गया और संघर्षशील होते गया। ये बात बोलना बहुत आसान है। प्रशांत किशोर के ऊपर किसी तरह की बात की उनकी मदद करते थे, उनकी मदद करते थे। ये बिहार के 13 करोड़ लोग और ये देश के 140 करोड़ लोग क्या करते थे? भाजपा वाले ही कह रहे हैं कि भाजपा वाले को कहने को कुछ है? भाजपा वाला का यहाँ कुछ है? भाजपा वाला का चाल चरित्र चेहरा तो निकाल के फेंक दिया प्रशांत किशोर जी ने।
भाजपा वाला का तो ना तैयारी है, ना कोई तैयारी है, ना कोई चेहरा है यहाँ लड़ने के लिए। आज तक भाजपा की हैसियत है अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली कि 200 सीट पे चुनाव लड़ सके? है हिम्मत? 11 साल से सरकार में है और नीति आयोग का रिपोर्ट वही जारी करते हैं जिसमें भुखमरी में बिहार नंबर 1, पलायन में बिहार नंबर 1, अशिक्षा में बिहार नंबर 1, वही जारी करते हैं। कैसे बात कर रहे हैं? भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि बिहार में उन्हें 50 लाख नौकरी दिया। किसने कहा? 33.5 लाख लोग नौकरी करते हैं, 50 लाख भाजपा दे दिया? मतलब कहाँ, मैंने अमेरिका में कोई नया बिहार भी बना दिया क्या मोदी जी? अडानी जी को ले जाके कोई नाम जोड़वा रहे क्या? सब फालतू की बात है। यही सब बोल के तो राजपाट चलते आया है ना, जिसको जनसुराज तोड़ने आया है। आप बताइए, आज जनसुराज नहीं रहता तो क्या बातें होती? एक पक्ष कहता कि हमको वोट दो नहीं तो वो आ जाएगा, वो पक्ष कहता हमको वोट दो नहीं तो वो आ जाएगा। लेकिन आज तो सब लोग सड़क पे आ गए, सब लोग पलायन की बात करने लगे। यही तेजस्वी यादव अभी सरकार में थे तो बड़ा गर्व से कह रहे थे कि बिहार के लोग अगर दिल्ली बॉम्बे ना जाए तो बिहार वहां की व्यवस्था नहीं चलेगी। अपने अगर लालू जी के लड़के ना हो तो इनकी खुद की व्यवस्था नहीं चलेगी। ये कहाँ जाएंगे? गुजरातों में फैक्ट्रियों में नौकरी हमको लगता है अब 10वां 12वां के बाद ही देता होगा, इनको वो भी कठिन है। तो कहना बहुत आसान बात है। और ये भाजपा वाले, इनकी सरकार रहते हुए सारी पलायन के आंकड़े बढ़ते रहे हैं। नीतीश कुमार को कंधा पे बैठा रखा है। यही नीतीश कुमार कह रहे थे कि बिहार में समुंदर नहीं है इसलिए तरक्की नहीं हो रही है। तो प्रशांत किशोर ने सबसे पहले कहा कि मध्य प्रदेश में समुंदर नहीं है, छत्तीसगढ़ में समुंदर नहीं है, दिल्ली में समुंदर नहीं है, हरियाणा में समुंदर नहीं है, हिमाचल में समुंदर नहीं है। तो फिर वो राज्य कैसे तरक्की कर रहे हैं? तो ये बात आज प्रशांत किशोर जी बोले तो ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और अभी तक मौखौल उड़ाते थे बिहार के लोगों का। यही नीतीश कुमार आपकी अदालत में रजत शर्मा के पास बोल रहे थे इस बात को बहुत गर्व से। आज इनका दिमाग खुल गया तो आज प्रशांत किशोर जिसने दिमाग खोला उसी को ये दिमाग देने चले हैं। अरे इनकी दुकान बंद होने वाली है, इस बात को समझ जाइए। जितना ठगना था ठग लिए, जितना बोलना था बोल लिए। अब बिहारी ये सवाल पूछ रहा है कि अगर बेटा तुमको शिक्षा नहीं होती तो तुम क्या करते? हमको तो ज्ञान दे रहे हो, हमको क्या करना चाहिए? तो ये सब लोग का दुकान बंद है। ये लोग की बातें करना भी समय का जाहिर है। बिहार का मुद्दा कुछ हो तो बताइए। बिहार का मुद्दा में अभी नेता और भाजपा और राजद नहीं रह गए, इनका काम खत्म हो गया। जनता इनके साथ खेल चुकी है। जमीन पे जाइए, जाके देखिए, जनता रोज खेल रही है इनके साथ। इनको नहीं पता चल रहा है तो अपना गाड़ी उड़ी में घूम रहे हैं, मटन उटन मछली उछली खा के नहीं पता चलता है। ऐसो आराम वाला आदमी लोग है। अरे आप बोल रहे हैं कि बिहार के मुद्दा के बारे में आप बात कीजिए, तो क्या नीतीश कुमार ने यहाँ पे बिहार के लोगों को सड़क नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं दिया? क्या नीतीश कुमार ने यहाँ पे रोजगार का सृजन नहीं किया? क्या नीतीश कुमार ने घरों में रोशनी नहीं लाने का काम किया? आपके 3 साल के पदयात्रा में आपने जो देखा है, क्या वो जमीनी अभी भी, क्या वो आपकी जितना भी डिजिटल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशांत जी कह रहे हैं, तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने कुछ नहीं किया? प्रशांत जी आएंगे तो क्या कर देंगे? अभी माई बहन योजना तेजस्वी जी ला रहे हैं तो कह रहे हैं तेजस्वी जी के परिवार लाभ हमारे देखकर लोग ला दिया है। तो क्या नीतीश जी ने काम नहीं किया? इस चीजों को आप सकारिएगा। नीतीश जी ने जो बिहार में किया है वो देश और दुनिया में किसी ने नहीं किया है। 2.5 साल पे नया सरकार दिया है। 5 साल के लोकतंत्र वाले देश में 2-2 साल पे 10 साल में 5-8 सरकार दे दिया। ये तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज तो नीतीश कुमार ने ये बिहार को दी कि कोई सरकार का यहाँ फॉर्मेट ही खत्म कर दिया। आप वोट किसी को दें, सोचिए वो मतदाता कितना ठगा हुआ महसूस करता होगा। लोकतंत्र की ताकत क्या है कि ज्यादा पक्ष जिस तरफ वोट देगा वो सरकार में आएगा, कम पक्ष जिस तरफ वोट देगा वो विपक्ष में जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं। सिर्फ लोगों को रोजगार ही नहीं दिया, यहाँ की सारी राजनीतिक दलों को भी इन्होंने सत्ता में रोजगार दिया है। भाजपा को भी उसी 5 साल में रोजगार दे देते हैं, राजद को भी उसी 5 साल में रोजगार दे देते हैं। और इसमें से जब कोई बेरोजगार हो जाता है तो फिर वो उनकी शिकायत करता है, और लेकिन उतनी ही सतर्कता से करता है कि फिर आना पड़ेगा। दूसरा बात आपने कहा ये तेजस्वी यादव और ये परिवार लाभ कार्ड की, तो तेजस्वी यादव तो अभी सरकार में थे। 20 साल से जो 400 रुपया पेंशन मिल रहा था उसमें 1 रुपया का सगुन लगा के 401 नहीं किया था। मतलब वो इंतजार कर रहे थे क्या कि विपक्ष में हम जब चल जाएंगे तब मांग करेंगे सरकार से कि पेंशन बढ़ाओ, और सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे
इतना उपलब्धि जो जुड़वाते हैं, तो अब क्या बने, इस इंतजार में थे कि हम विपक्ष में जाएंगे तो सरकार से काम कराएंगे, तो इस बार उनको विपक्ष में बैठा देते हैं, ज्यादा काम करा लेते हैं वो, क्योंकि सरकार में रहते हुए तो उनकी इतनी सारी उपलब्धि हमें नहीं मालूम है कि क्या है। जहां तक बात है पेंशन की, और पेंशन का मामला तो प्रशांत किशोर ने उठाया, अक्टूबर 2022 से वो पदयात्रा कर रहे हैं, और ये तो 23 तक सरकार चला रहे थे, तो काहे नहीं बढ़ा दिए? इनका तो मुद्दा अगर इतना पुराना है तो 1500 रुपया कर देते उसी टाइम जो आज घोषणा कर रहे हैं। और 2500 रुपये वाली बात तो वैसे ही ढोकोसला है, जैसे 10 लाख नौकरी है, 10 लाख नौकरी है, तेजस्वी यादव मछली मुर्गा खा रहे हैं तो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। अब जनसुराज प्रशांत किशोर रोज बोल रहे हैं कि 5 लाख आदमी का नाम नंबर जारी कर दो मोबाइल में, और इसमें तो बड़ी अपने बड़ा बुद्धिजीवी आदमी है, एक एक्सेल सीट में नाम डाल देंगे, पब्लिश हो जाएगा, कोई देख लेगा कि कहाँ किसको क्या नौकरी मिली। नौकरी उनको मिली थी 2.5-3 साल की, महागठबंधन की सरकार बना के, उस समय वो समाजवादी नेता बने हुए थे, और आजकल वो आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ढकोसलाबाजी है और कोई बात नहीं है। सारा जनसुराज जब से आया है तब से जमीन पे भी आए हैं, मुद्दों पर भी आए हैं, राजनीति की समझ डेवलप हुई है। प्रशांत जी को धन्यवाद, प्रणाम उनको करना चाहिए, चरण स्पर्श, जो राजनीतिक ज्ञानता उनकी बढ़ाई है, और सभी दलों की जो फोकट में बैठ के वोट खाते थे उनको तरीका सिखाया है प्रशांत किशोर ने। कहीं ना कहीं आपको कहना है कि वोट प्रशांत मांगने का। किशोर आए हैं तो सभी पार्टियों का चक्षु जो है खोल दिए हैं, ये बिल्कुल। आपका कहना है। क्या कहेंगे शिवम जी? एक अहम सवाल आपसे रहेगा कि लगातार आप छपरा विधानसभा को बड़ी भली भांति से आप देख रहे हैं, बचपन से छपरा में 10 विधानसभा है, यहीं पे आपने पढ़ा लिखा, सबने आपने देखा, तो जो स्थिति छपरा विधानसभा का है, 10 विधानसभा की जो स्थिति है, 243 सीटों पे देखा जाए तो वही लोग हैं जिनका परिवार से लोग आते हैं जाते हैं, उन्हीं के परिवार के लोग आज तक ले अपना सीट बनाए रखे हैं। तो इस बार 10 विधानसभा में आपको क्या दिखता है? क्या आपकी पार्टी का कहीं दिया जलेगा कि नहीं दिया जलेगा? क्या बात कर रहे हैं? आज की जो स्थिति है सारण की जनसुराज के मामले में, आप लोग देखिए हर जगह जनसुराज दिख रहा है, क्योंकि हम लोग 3 सालों से लोगों को अपनी मुद्दा को बताने का काम कर रहे थे, जो हमारी मुद्दा क्या है, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, उसको माना है। आप किसी भी घर में जाइए, किसी भी व्यक्ति से पूछिए, जनसुराज के बारे में पूछिए, आपको पॉजिटिव बात ही बोलेगा, कोई निगेटिव बात नहीं बोलेगा। और मैं तो राजनीति भाजपा में भी क्या हूँ, 2012-13 से सक्रिय राजनीति में हूँ। ये जो जनसुराज की जो हवा है, इसके पहले भाजपा की भी ऐसे मोदी की भी हवा नहीं थी। आप एक सीट की बात कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है जनसुराज सारण जिला में क्लीन स्वीप करेगा। आपको देख रहे हैं, आज तारीख भी याद रखिएगा, जिस तरह से जनसुराज के प्रति सारण के लोगों में और सारण के युवाओं में जोश है, और लोगों ने, सारण हमेशा बहुत बड़ा राजनीतिक चेंज लाता है। आप जयप्रकाश नारायण जी को ही ले लीजिए, पूरे देश में चेंज लाए थे। उसी प्रकार प्रशांत जी के जो सिद्धांत है उसको लेकर सारण के लोग काफी सजग हैं, और इसको लेकर मतलब एक अच्छा ओपिनियन है उनके प्रति, और इसके प्रति एक कंधा लगाने का काम सारण के युवा और लोग कर रहे हैं। तो हमको तो लग रहा है जिस तरह से लोग इसके प्रति अपना स्नेह दे रहे हैं और इनकी बातों को मान रहे हैं, और जो मुद्दे जो सारण के प्रति कर रहे हैं, जो मुद्दा स्थानीय स्तर पर भी उठ रहा है और नेशनल स्तर पर, और जो विजन है जनसुराज का, इसको लेकर हमको लग रहा है सारण इस बार क्लीन स्वीप करेगा। जनसुराज एकदम 10 विधानसभा पर अपना प्रचरम रहलाएगा। जो पहले से जो पार्टी है, पहले से जो नेता है, वो क्या चुप रहेंगे? वो तो वोट ही खरीद लेते हैं मुर्गा के नाम पर, दारू के नाम पर। आपका पार्टी तो कर है कि जैसे ही बनेगा सरकार तो हम दारू चालू करा देंगे। नीतीश कुमार क्या करेंगे? दारू एकदम सही बात है, दारू कहीं बंद है क्या? गरीबों का जाके देखिए, छपरा जेल यहीं बगल में जेल है, सारे गरीब जेल में भरे हुए हैं, और दारू माफिया होटल में ऐश कर रहे हैं। हर घर में स्लीपर सेल्स पैदा, हर टोलों में एक एक अपराधी बना दिया है दारू। तो ऐसे चीज को जिसको हम बंद नहीं कर सकते हैं, आपके पास पूर्ण श्रामबंदी नहीं है, और पुलिस को उसी काम में अपराध इतना बढ़ रहा है छपरा में। अब देखिए छपरा में किस दिन मर्डर नहीं हो रहा है, किस दिन हत्या नहीं हो रहा है, किस दिन रोड एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। तो ये सब काम जो आप लोग कर रहे हैं, जो प्रशासन कर रही है, त्राहिमाम है ना लोगों में। बिल्कुल शराबबंदी खुलेगी, एकदम सिस्टम के साथ खुलेगी।
उसमें कहीं घोटालेबाजी वाली नहीं। और उस शराबबंदी से जो आय होगा, जो टैक्सेज आएंगे, उसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा विद्यालय बनाने का काम करेंगे, नेतरहाट स्तर का विद्यालय बनाने का काम करेंगे, जो उस विद्यालय में गरीब के छात्र पढ़ेंगे। आप देखिएगा बहुत अच्छी व्यवस्था बनने वाली है। शिवम जी ने एक अहम सवाल उसमें से उत्पन्न कर दिया है नवनीत जी। इन्होंने कहा कि हम पहले भाजपा में थे, तो जन स्वराज के जितने भी कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता लोग हैं, भाजपा वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, जेडीयू वाले हैं, आरजेडी वाले हैं। क्या जन स्वराज प्रशांत किशोर को कोई अच्छे चेहरा वाले नहीं मिले कि जो भाजपा से भागे, जो जदयू से भागे, जो लोजपा से भागे, जो कांग्रेस से भागे, वही लोग पार्टी में समाये हुए हैं? अच्छे लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए। ये तो पहले से ठगने का विद्या जानते हैं लोग। इस पे क्या कहिएगा? भाई आज आपके कैमरा मैन है भोजपुरिया माटी से हैं, कल आज तक जाएंगे ना, हैं? तो फिर क्या बोलिएगा, कहीं से कोई शुरुआत करता है। जितने लोग राजनीति में है वो किसी ना किसी पार्टी में तो रहेंगे ना, किसी ना किसी को तो वोट देंगे ना। ये कहाँ वो बात रह जाती है कि भाई कहाँ से ला रहे हैं। भाई राजनीति करते थे वो अच्छे आदमी है कि नहीं ये तय कीजिए। शिवम जी अच्छे आदमी है कि नहीं ये आप बता दीजिए, आप तो जानते हैं, आप बताइए ना भाई। शिवम जी अच्छे आदमी है कि नहीं आप जानते हैं भाई, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। आप तो सबका इंटरव्यू लेने जाते हैं, जानते हैं किस पार्टी में कितने पाकेटमार, फटीचर, गुंडा और जालसाज लोग हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं, पीठ पीछे भी नहीं बोल सकते। आप जानते हैं कि समाज से मत के निकाले गए लोग इसमें हैं। हाँ एक दो आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो तो जब करोड़ों लोगों का संगम है तो एक दो गड़बड़ लोग तो आ सकते हैं। लेकिन जन स्वराज की जो सोच है, जान जाइए कि गलत आदमी का आना बहुत मुश्किल है। हिट का स्प्रे मराता है ना तो एक दो मच्छर छुप छाप के घुस भी जाता है, लेकिन अंततः मैक्सिमम मर ही जाता है। वातावरण साफ रहता है तो वहां आप सांस अच्छे से ले सकते हैं, वहां इसकी चिंता नहीं है। दूसरी बात है कि जो अभी आप बात कर रहे थे उनसे राजनीति की, तेजस्वी यादव की, तो देखिए अभी आपको एक और बात बताते हैं। तेजस्वी यादव जो 17 महीने की सरकार थी, आप समझिए इस बात को कि अगर तेजस्वी यादव इतने काम करने वाले व्यक्ति हैं तो सबसे पहले उनको क्या काम करना चाहिए। लालू जी गरीबों के नेता बने तो सुनते थे ना कि पहले गरीब लोग के लिए बड़ा काम करते थे, उसके बाद मालूम चला कि भाई पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत काम करते थे, दलितों के लिए बहुत काम करते थे। ये तो 10वां फेल है। तो पहले नॉन मैट्रिक के लिए ना काम करते 3 साल में। 3 साल की सरकार में नॉन मैट्रिक लोगों के लिए क्या योजना, क्या सोच लेके आए। उनके जैसे जो बच्चे हैं, जो तेजस्वी जैसे लोग हैं, जिनका शिक्षा नहीं हो पाता है और बड़े घर से नहीं है, ज्यादातर लोग हैं नॉन मैट्रिक बिहार में तो 10-15% से ज्यादा लोग हाई स्कूल और उसको नहीं पार कर पाते हैं। तो तेजस्वी यादव को ये सोचना चाहिए था कि जो मेरे जैसे, उनके जैसे लोग हैं जो 10वां पास नहीं कर पाते, उनके लिए रोजगार क्या लाए, उनको कैसे आगे बढ़ाए। उनके लिए तो कोई योजना लाई नहीं। अब लगे ही पीएचडी वाला को नौकरी देने, और 10वां फेल का क्या होगा। सब 10वां फेल का बाबूजी का एक नाम तो हो नहीं सकता, सबका अलग अलग होगा। तो बाकी के लिए रोजगार थोड़ा देखना चाहिए। आपको मौका मिला है, बताइए अपने चिंता में लगे हुए हैं। फिर अभी जब हटे तो ये बोले पहला बार एगो चैनल में कि मेरे से एफिडेविट करा लीजिए दोबारा, नीतीश कुमार से मिल गए तो मिल गए। फिर अभी निकले तो बोले कि फिर एफिडेविट करा लीजिए। तब जब तक वो मीडिया में आया उसके पहले लालू जी कह दिए कि नीतीश के लिए हमेशा दरवाजा खुला है। तो दरवाजा खोल बंद ये लोग का क्या होता है। सत्ता का भाई बहुत जबरदस्त आदत लगा हुआ है। आदत को 2-3 महीना में जनसुराज छोड़ा देगा, चाहे भाजपाइयों का हो, चाहे राजद वालों का हो, चाहे जदयू वाले का हो। ये फ्री में वोट लेना और सत्ता के इर्द गिर्द रहने का जो आदत है 2-3 महीना में छोड़ा देंगे हम लोग। मैंने रौराबाद से लगा था कि पूरा बिहार के वासी और बिहार के जनता अब के अस्वस्थ हो जाओ कि जन स्वराज आ रहा बा और जन स्वराज विकास करी। जन स्वराज में जनता के बनावल पार्टी है, जनता बनाई सरकार, जनता करवाई काम, ये में कहा कुछ करेगा बा। अरे भाई दूसर पार्टी में तो क्या होता, मोदी जी के पार्टी, मोदी जी के नाम पे वोट, मोदी जी चल गए गुजरात। अब गुजरात के आदमी बिहार के थोड़े चलाई, ये तो चालाकी होता ना। लोग प्रेम में का होला, प्रेम अंधा होला, अंधभक्त तो बहुत सुन लो। अब का बोल के प्रेम में लोग मोदी जी के वोट दे दिलक और भोर पड़ गए लोग के कि तो गुजरात के आदमी है भाई, ये तो ईजा के वोट ले जाके गुजरात में अपन खर्चा करता, उनकर जमीन जायदाद घर ओजा बा। अब बिहार के वोट फैक्ट्री लगा था गुजरात में। तो भाई जबले बिहार के आदमी के लोग चिंता रही, दुख रही, दर्द रही कि हमारे घर में का हो, बिहार के बेटा हन प्रशांत किशोर,
30 साल से लोग कहेला कि राजनीति ना बदलेला। जब सुना तो जाते पे वोट पड़ेला लास्ट, राजनीति पूरा बदलल बा बिहार के, चेहरा नहीं के बदलल, खाली लालू नीतीश। राजनीति तो खूब बदलल बा ये 30 साल में, सब लोग जीतर हारल बा, लेकिन हौ दूगो चेहरा नहीं के बदलल, लालू नीतीश। जनसुराज के ज्यादा ना 2 आदमी के चेहरा बदल देवे के बा, और गुजरात वाला के गुजरात ट्रांसफर कर देवे के बा। एजा के मान लेके गुजरात जइबो तब धरा गइल बड़ा। ये जुमलाबाजी आई चालूबाजी अब ज्यादा ना चली। 10 साल में बहुत हमने के देख लेनी सर, ठगाइला पे आदमी सीख न जाला, ढेर ठगा गइल बा। अब बचल ज्यादा कुछ नहीं खे, अब लूटे ना देम, जितना बचल बा वो हमने भिरी रही, बिहार भिरी रही, बिहार के बेटा भिरी रही, बिहार के युवा भिरी रही। ये हमार पूंजी बा। मान लेवल जाओ कि माने लालू नीतीश और मोदी सफाया जाते जाते बिहार की जनता और छपरा विधानसभा की जनता के सामान्य जनता से का निवेदन करें, का अपील करे के बाद? अपील ये हम लोग का, अपील तो हम लोग कर ही रहे हैं और जनता इस बार देख रही है। हम लोग जनता को उनकी वोट की कीमत को समझा रहे हैं, आपकी वोट की कीमत क्या है, और उसको भली भांति सारण की जनता अपने वोट के एक एक वोट की कीमत समझ चुकी है और वो वोट की कीमत को समझेगी। उस वोट को कीमत को समझते हुए अपने बच्चों के चेहरा देख के, अपने अपने यहाँ जिले में स्वास्थ्य सुविधा देख के, अपने बच्चों के लिए विद्यालय देख के, अपने बच्चों के लिए रोजगार की बात देख के, अपने बुजुर्गों के सम्मान के लिए पेंशन की बात देख के, उनको सम्मानजनक पेंशन मिले, और किसानों को जो मनरेगा के तहत लूट हो रही है पैसा, उसको किसानों के मजदूरी के यथी जोड़कर मनरेगा को, किसानों को मजदूरी को जोड़कर उनके खाते में पैसे जो जाएंगे, इसको देखकर इस बार सारण की जनता वोट देगी। अभी हमारे साथ शिवम जी ने कहा कि सारण की जनता जो तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इस मुद्दे को देखते हुए वोट करेंगे। प्रशांत जी को जाते जाते क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर की पार्टी को क्या चुनाव चिन्ह मिली है और बिहार की जनता से क्या अपील करेंगे आप? हम लोग को चुनाव चिन्ह स्कूल बैग मिला है। प्रशांत जी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रशांत जी बिहार भर को बोल रहे हैं। और आजकल हम लोग अपील कम कर रहे हैं, अपील कर लिया हम लोग 3 साल, अब लोग अपील कर रही है कि भैया और तेज, भैया और तेज। और अंदर बहुत लोग को फड़फड़ाहट है कि भाई जल्दी चुनाव हो। एकदम उंगली किसी किसी चीज के लिए मिठाई उठाई देख लेते हैं तो आपको लगता है ना कि जल्दी खाएं। जनसुराज देख लिया है लोग और इसका मजा सब लोग चखना चाहता है, ये लोग से दूर हटना चाहता है। जनता अपील कर रही है हमसे भी कि भाई जल्दी भैया। उधर इलेक्शन कमीशन से भी अंदर से बोल रहा है कि जल्दी चुनाव कराओ। नीतीश जी को बोल रहा है जल्दी इस्तीफा दो। लालू जी को बोल रहा है तेजस्वी को जल्दी रिटायर करो। मोदी अमित शाह को बोल रहा है जल्दी गुजरात जाओ। और अंदर भगवान से बोल रहा है जल्दी जनसुराज लाओ। अरे 30 जनसुराज तारीख है राहुल गांधी अवतरण छपरा में, काल स्थिति लागत है। राहुल गांधी आ रहे हैं क्या कि जनसुराज आया है? इस बात को समझिए। राहुल गांधी तो ये लोग कब आया है? ये लोग कब आया है? 2004 से सांसद है राहुल गांधी। पूरे देश की आबादी का 10% से ज्यादा सिर्फ बिहार में आबादी है। अब 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष के नेता बन गए, प्रधानमंत्री के 3 बार चैलेंजर बन गए, चुनाव हारे जीते सब हो रहा है। अब बिहार में एक गांव में आज तक नहीं रुके रात को। ये बिहार के गांवों में रात में रुकने का ट्रेंड किसने शुरू किया है जरा बताइए? प्रशांत किशोर ने। बस तो जवाब यही है, उसी लिए आ रहे हैं, प्रशांत जी के लिए आ रहे हैं, प्रशांत जी के लिए ही आ रहे हैं। बात को समझिए, आप तो जान रहे भाई, सब लोग जान रहे, दर्शक आपका जान रहा है। कहीं ना कहीं ये जुमलाबाजी है क्या? किसका? नहीं जुमलाबाजी नहीं, अतिथि देवो भव। बिहार स्वागत कर रहा है कि भाई आओ। इन नेता लोगों को देख कहाँ पा रहे थे हम लोग, बड़ा खुशी हो रहा है। तेजस्वी जी और 4-5 बार आए, लालू जी भी आए, नीतीश जी आए, थोड़ा स्वास्थ्य खराब है अभी, कोई बात नहीं, कम है नीतीश जी। बाकी मोदी जी आए, अमित शाह आए, लेकिन इस बार आए, खिलाएंगे पिलाएंगे, मान सम्मान तो हम लोग देते ही हैं, लेकिन इस बार ठग के जाने नहीं देंगे। पकड़ लिए हम लोग गेम को। अविरोध नोनी जी के सुनत तनिहा बिहार के विकास खातिर और बिहार खातिर जो एजेंडा प्रशांत किशोर लेके आयल बारे, दम फराटादार उड़ा लोग के समझले और कहता रे कि अब की विकास दिखी, ऐसे कि लालू नीतीश मोदी के छड़ी के डंटा ना चली, अब की प्रशांत किशोर के पायना चले जा रहा बा। पायना भोजपुरी में जो पायना कहल जाला, वो पायना चले जा रहा बा बिहार के। ऐसे कि डंटा से ढेर लोग सेकलक बिहार के और ठगलक लोग, लेकिन अब की प्रशांत किशोर पायना से मारे जाता रहो जे अब की ठगले बा बिहार के 30 वर्षों में। तो आखिर जनता के ऊपर का उम्मीद बा? जनता का सोची कि फिर 30 वर्षा वाला के देखी कि 3 वर्षा वाला के देखी? का विकास करे वाला बा, ये विकास क के दिखा देले बा, ऊपर जनता टिकी? ये अब के चुनाव में दिखे वाला बा?
और रउरा सभी से जाते जाते एगो निवेदन अपील करें कि रउरा चुनावी मेढक की तरह कई लोग आवता कई लोग जाता, लेकिन रउरा अपन बच्चा के भविष्य खातिर, रउरा अपन क्षेत्र के विकास खातिर, रउरा अपन बिहार के गौरव इतिहास खातिर औसने लोग के वोट करी कि जवन इस सब लेके रउरा घर तक पहुंचावे के संकल्प लेता और घर तक पहुंचावे खातिर जिम्मेवारी लेता, वही लोग के चुनी, औसने लोग के विधायक बनाई और औसने लोग के बिहार के मुख्यमंत्री बनाई, ताकि बिहार विकास के रास्ता और साफ होके और बिहार के प्रगति की ओर बिहार बढ़े। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।